क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट। गिव फर्स्ट the step you give first step you will use to separate the variable and then solve the equation। क्या है कि फर्स्ट स्टेप बताओ। फर्स्ट स्टेप किस चीज के लिए? फर्स्ट स्टेप सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। किन चीजों को? वेरिएबल्स को अलग करने के लिए। और फिर इक्वेशन को सोल्व कर दो और देन सोल्व दी इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है आपके पास x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखना, x को इससे सेपरेट करना है। x के साथ ये 1 माइनस में है, तो हम 1 को, जो भी नंबर है उसी नंबर को, जो साइन है उससे अलग साइन, यानी माइनस है तो प्लस, दोनों तरफ प्लस कर देंगे। एड 1 बोथ दी साइड, तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी। x माइनस 1 इधर भी 1 प्लस कर देंगे और 0 के इधर भी प्लस कर देंगे। तो 1 मैंने दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया। ये आ गया मेरे पास। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो इधर बचता है हमारे पास सिर्फ x इक्वल टू 0 प्लस 1 क्या होता है? 1। ये आपका आंसर आ गया, खत्म। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है इसी तरह से भी, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे? मैंने बताया था जो साइन है प्लस उसका अपोजिट सब्ट्रैक्ट, तो प्लस का माइनस, माइनस को लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ दी साइड्स। दोनों तरफ से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इधर लिखेंगे x प्लस 1, फिर सब्ट्रैक्ट यानी माइनस 1, फिर इक्वल टू 0, फिर माइनस 1। यहाँ ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, बचा क्या? x। 0 माइनस 1 माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, थर्ड देखो आप, C x माइनस 1 इक्वल टू 5। x माइनस 1 इक्वल टू 5। तो इसमें आप क्या करोगे? x माइनस 1 इक्वल टू 5, फिर x के पास जो है वही करना हमें, माइनस है तो प्लस, एड 1 बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर लेंगे। तो x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 5 प्लस 1। तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, यहां बचता है x और इधर 5 प्लस 1 आपका 6। ये आपका आंसर आ गया। D x प्लस 6 इक्वल टू 2। x प्लस 6 इक्वल टू 2। अब x के साथ 6 प्लस हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ दी साइड्स। दोनों तरफ से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 2 माइनस 6। प्लस 6 से माइनस 6 कैंसिल, यहां तो सिर्फ बचा x इक्वल टू 2 माइनस 6। बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 4। बड़े के सामने माइनस है तो इसके सामने भी माइनस लगा दो, तो x इक्वल टू माइनस 4। डी। ई पार्ट, y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 7। y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 7। तो माइनस 4 है तो ऐड करेंगे, एड 4 बोथ दी साइड्स। तो y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4। ये तो दोनों कैंसिल, बचा y। अब इसे माइनस प्लस
माइनस, तो 7 माइनस 4 3, बड़े के सामने माइनस, तो यहां भी माइनस। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट ई के बाद एफ। y माइनस 4 इक्वल टू 4, y माइनस 4 इक्वल टू 4, तो माइनस 4 है तो ऐड 4 बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ 4 ऐड कर देंगे। y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 4 प्लस 4 कैंसिल, y इक्वल टू 8 आपका आंसर। f के बाद g, y प्लस 4 इक्वल टू 4, y प्लस 4 इक्वल टू 4, तो प्लस है y के साथ, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ दी साइड्स, तो y प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 4, इससे ये कैंसिल, तो यहां बचता y 4 माइनस 4 0, तो ये आपका आंसर है। h y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4, y प्लस 4 इक्वल टू माइनस 4, तो फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ दी साइड्स, तो y प्लस 4 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4, ये तो दोनों कैंसिल, y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8, माइनस का साइन, आंसर। तो ये देखना है कि जो वेरिएबल है x y z ये सब वेरिएबल होते हैं और ये नंबर्स है, वेरिएबल और नंबर के बीच में जो साइन है उसका अपोजिट तुम्हें करना है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन करके तुम्हें समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज, गिव फर्स्ट द स्टेप you will use to separate the variable, to separate the variable and then solve the equation, and then solve the equation। तो a 3l इक्वल टू 42, ध्यान देखना पिछले पूरे क्वेश्चन में प्लस और माइनस में था, तो इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड में, यहां भी बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई, तो l के साथ 3 कैसे मल्टीप्लाई में, कोई साइन नहीं होता तो बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो डिवाइड बोथ दी साइड बाय 3, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय 3, तो यहां हो जाएगा 3l डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, l इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 14 आपका आंसर आ जाता है। तो l की क्या वैल्यू है 14, 14 3 जा 42। ऐसे ही b बाय 2 इक्वल टू 6, अब यहाँ 2 और b में क्या रिलेशन है, 2 डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 2 बोथ दी साइड्स, तो b बाय 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, b इक्वल टू 12 आपका आंसर है। देखो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। c p बाय 7 इक्वल टू 4, तो यहां डिवाइड है तो फिर मल्टीप्लाई 7 ऑन बोथ दी साइड्स, तो p बाय 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल, p इक्वल टू 28 आपका आंसर है। d 4x इक्वल टू 25,
4x इक्वल टू 25। 4 मल्टीप्लाई में है तो अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 4। तो 4x अपॉन 4 इक्वल टू 25 अपॉन 4 से 4 कैंसिल, x इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 4 आपका आंसर है। नेक्स्ट E 8y इक्वल टू 36 डिवाइड, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड both the sides by 8, therefore 8y divided by 8 equal to 36 divided by 8, 8 से 8 कैंसिल, y इक्वल टू 4 2 जा 4 9 जा 9/2 आपका आंसर है। f z by 3 इक्वल टू 5/4। तो z के साथ 3 का रिलेशन डिवाइड का तो हम इसके अपोजिट मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ द साइड्स। तो z by 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, z इक्वल टू 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 4 आपका आंसर है। जी a/5 इक्वल टू 7/15, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 5, दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड करो, a/5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 7/15 मल्टीप्लाई 5, ये तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 5 1 जा और 5 3 जा, तो यहाँ a बचता और यहाँ 7/3, ये आपका आंसर है। जी के बाद h 20t इक्वल टू -10, 20t इक्वल टू -10, तो 20 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय 20, तो क्या हो जाएगा 20t डिवाइड बाय 20 इक्वल टू -10 डिवाइड बाय 20 से 20 कैंसिल, t इक्वल टू 0 से 0 -1/2 आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन थर्ड, give the steps you will use, give the steps you will use to separate the variable, to separate the variable and then solve the equation, and then solve the equation। a आपका 3n-2 इक्वल टू 46। ध्यान से देखना बेटा, इसमें जो ये प्लस माइनस है ना, ये दो टर्म बनाते हैं, तो ये माइनस है तो एक टर्म आपकी ये होगी और एक ये, इसमें जिसमें वेरिएबल है उसे लास्ट में यूज करते हैं, पहले बाकी टर्म्स को उधर ले जाओ जिसमें वेरिएबल नहीं है। तो किस टर्म में वेरिएबल नहीं है, इस वाले में, इसे -2 है तो हम दोनों तरफ 2 प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस की तरह से, क्योंकि इसके नजदीक n के नजदीक कौन है, मल्टीप्लाई वाला नजदीक होता है, प्लस माइनस वाला दूर होता है, तो पहले इसे हटाएंगे। तो -2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड 2 बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 3n-2 प्लस 2 इक्वल टू 46 प्लस 2, तो ये हो जाएगा -2 से +2 कैंसिल, 3n इक्वल टू 46 प्लस 2 48। तो अब देखो, अब सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ द साइड्स
by 3, therefore 3n divided by 3 equal to 48 divided by 3। तो 3 से तो यहाँ 3 कैंसिल, n इक्वल टू ये 3 1 जा 3 1 जा 3 1 8 3 6 जा 18 16 आपका आंसर आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट, 5m प्लस में 7 इक्वल टू 17। फिर वैसे ही दो टर्म है, ये जो प्लस है ये दो, एक इधर और एक इधर, तो पहले ये प्लस माइनस वाला सॉल्व करेंगे। प्लस 7 है तो माइनस 7 कर देंगे। सब्ट्रैक्ट बोथ द साइड्स, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ द साइड्स, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो 5m प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू 17 माइनस 7, प्लस 7 से माइनस 7 कैंसिल, 5m इक्वल टू 17 माइनस 7 10। अब 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय 5, तो 5m डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, m इक्वल टू 5 1 जा 5 2 जा 2, ये आपका आंसर आ जाता है। सी थर्ड आपका क्वेश्चन, टू पी अपॉन 20p अपॉन 3 इक्वल टू 40। अब देखो इसमें प्लस माइनस नहीं है, एक मल्टीप्लाई में और एक डिवाइड में, तो पहले डिवाइड वाले को हटाते हैं। तो डिवाइड वाले को 3 डिवाइड में, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय 3, तो ये हो जाएगा 20p डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3, 3 से कैंसिल 3, तो 20p इक्वल टू 4 3 जा 12, तो 120। अब 20 मल्टीप्लाई में है तो अब डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 20, तो 20p डिवाइड 20 इक्वल टू 120 डिवाइड 20, यहाँ 20 से 20 कैंसिल, p इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा 6, आपका आंसर आ जाता है। डी पार्ट देखो, थ्री पी अपॉन 10 इक्वल टू 6, 3p अपॉन 10 इक्वल टू 6। फिर वही 10 डिवाइड में, तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय 10 है ना डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई भी 10 से ही करेंगे। 3p अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10, 6 मल्टीप्लाई 10, 10 से कैंसिल 10, 3p इक्वल टू 60। अब 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय 3, देयरफॉर 3p डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 3, 3 से कैंसिल 3, p इक्वल टू 3 1 जा 3 2 जा 20, आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 4, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है 10p इक्वल टू 100। इसमें आप देखना बेटा 10 इधर मल्टीप्लाई में है p के साथ, तो इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये p इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, 10 अपॉन 1 यानी 10, p इक्वल टू 10, ये आपका आंसर। बी क्वेश्चन है 10p प्लस में 10 इक्वल टू 100। तो हमेशा पहले प्लस माइनस वाले को सोल्व करो, बाद में मल्टीप्लाई वाले को। तो ये प्लस 10 है, पहले ये उधर जाएगा, 10p इक्वल टू प्लस है तो उधर जाके माइनस, 100 माइनस 10, तो 10p इक्वल टू 100 माइनस 10 90, p इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड
90 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, p इक्वल टू 9 आपका आंसर। सी क्या कहता है, p बाय 4 इक्वल टू 5। तो बहुत सिंपल है, 4 इधर क्या है, डिवाइड है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। p इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4, p इक्वल टू 20 आपका आंसर है। फिर डी, माइनस पी बाय 3 इक्वल टू 5, माइनस पी बाय 3 इक्वल टू 5। तो क्या करेंगे, 3 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, माइनस पी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, माइनस पी इक्वल टू 5 3 जा 15, माइनस पी इक्वल टू 15 है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 15। दोनों तरफ माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर प्लस और इधर माइनस, तो सीधा सीधा आप ये माइनस जो है इधर से हटा के उधर लगा सकते हो। तो ये आपका आंसर है। डी के बाद ई, 3p अपॉन 4 इक्वल टू 3p अपॉन 4 इक्वल टू 6। अगर इधर कुछ डिवाइड है, पूरे के डिवाइड में, पूरे में जैसे 3p अपॉन में, पूरे के अपॉन में 4 है, तो ये 4 पहले उधर जाएगा, इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3p इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 4, 3p इक्वल टू 6 4 जा 24, p इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड, 24 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 8 जा, p इक्वल टू 8 आपका आंसर है। ई के बाद आपका एफ, 3s इक्वल टू -9, 3s इक्वल टू -9, तो s इक्वल टू -9, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 3 1 जा 3 3 जा, s इक्वल टू -3 आपका आंसर आ जाता है। जी, 3s प्लस 12 इक्वल टू 0, 3s प्लस 12 इक्वल टू 0, तो ये प्लस 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 3s इक्वल टू -12, 0 -12 -12, अब 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो s इक्वल टू -12 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3 4 जा, s इक्वल टू -4 आपका आंसर है। h, 3s इक्वल टू 0, 3s इक्वल टू 0, तो 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, s इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 3, s इक्वल टू 0 अपॉन एनीथिंग 0 आपका आंसर है। h के बाद i, 2q इक्वल टू 6, तो 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो q इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा, q इक्वल टू 3 अपॉन 1 यानी 3 आपका आंसर। j, 2q माइनस 6, 2q माइनस 6 इक्वल टू 0, तो -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2q इक्वल टू 0 प्लस 6 यानी 2q इक्वल टू 6, अब ये 2 उधर जाके डिवाइड, q इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा, q इक्वल टू 3 अपॉन 1 यानी 3। k, 2q प्लस में 6 इक्वल टू 0, तो प्लस 6 उधर जाके माइनस, 2q इक्वल टू 0 माइनस 6, 2q इक्वल टू 0 माइनस 6 माइनस 6, q मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, -6 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो q इक्वल टू -3 अपॉन 1 यानी q इक्वल टू -3 आपका आंसर है। k के बाद आपका लास्ट आपका i, j के l, तो L में आपने दिया 2q प्लस 6 इक्वल टू 12, 2q प्लस 6 इक्वल टू 12, तो 6 इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2q इक्वल टू 12 माइनस 6, 2q इक्वल टू 12 माइनस 6, या 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो q इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2 3 जा, q इक्वल टू 3 अपॉन 1 यानी q इक्वल टू 3 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है।